जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार क्विज मास्टर में। क्विज मास्टर पार्ट ऑफ एग्जामपुर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जेल वार्डर का आपका पेपर सितंबर के लास्ट वीक में कराने का निश्चय लिया गया है और ये आपका पेपर होगा, मतलब डेट कन्फर्म्ड हो गई है कि सितंबर के लास्ट में आपका पेपर होगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत स्पीड से बूस्टअप करें और आप अपना रिवीजन करें। किसी भी तरीके से आपको हिंदी में 38 में से 38 नंबर लेके आने हैं। आप कैसे करोगे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको आराम से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि एक हिंदी एक ऐसा मात्र सब्जेक्ट होता है जिसमें आप सिर्फ 10 मिनट में या शायद 15 मिनट में ऐसा करके आप 38 में से 38 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हो चाहो तो। मतलब अगर आप कोशिश करो, मेहनत करो तो। बाकी आप 35-30 तो आराम से कर ही सकते हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें से ये कि आप समास के बारे में जानो, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभार समास की परिभाषा को लेकर पूछ लेते हैं या कोई एक शब्द देते हैं उससे पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा समास है, ठीक है। उसको लेकर क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसी को लेकर हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देखना। 50 क्वेश्चन है टोटल। इन 50 क्वेश्चंस को हम करेंगे बेहतरीन तरीके से। चाहोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और इन्हीं क्वेश्चंस, मतलब ये जो आपके क्वेश्चन है इसमें वो भी क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। रिपीट भी कुछ क्वेश्चन हुए हैं और महत्वपूर्ण भी हैं, तो हो सकता है इन्हीं में से पूछे जाएँ। तो एक बार प्लीज़ इन्हें आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं समाज को। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को आप सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम लोग 2 लाख प्लस करने वाले हैं, तो 2 लाख तक हम लोगों को जेल वार्डर के पेपर के पहले पहुंचना है। तो जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइब करा दो और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है। तो इसमें किसी को शक ही नहीं होगा क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं और इसे समास कहा जाता है। हम इसकी स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप। अगर आप 2 का ए आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं, संक्षेप होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, इनमें से 4 दिए गए हैं, इसी तरीके से पूछा जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसमें जो है प्रतिदिन में क्या है, अव्ययी भाव समास है। किसमें, प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास है। समास को अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो, कैसे पहचानना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हम समास को नहीं पहचान पा रहे हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से बता दो कि आप कम समय में बेहतर तरीके से आप समास को कैसे पहचान सकते हैं, समास, अलंकार, छंद वगैरह। तो उस पर मैं एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रतिदिन में आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष से का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। यूपीएसआई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका वीडियो का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और 41,520 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है तो हो सकता है आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ, मतलब अगर उत्तर पद भी प्रधान है उसके साथ ही साथ पूर्व पद भी आपका क्या है, पूर्व पद तथा उत्तर पद। देखो, उत्तर पद तो पहले बात प्रधान है, उसके बाद पूर्व पद तथा उत्तर पद में क्या है, विशेषण विशेष से का संबंध भी होता है। पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है और उसमें विशेषण विशेष का संबंध भी क्या है, वो भी होता है उत्तर और पूर्व पद में। उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें जो आपका समास होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, उसमें आपका कर्मधारय समास होता है। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट अगर है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट जरूर बताइएगा अगर किसी को कोई डाउट है। कर्मधारय समास। उसके बाद जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो कौन सा ऐसा समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है, जल्दी बताइए। तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद, मतलब यहां पे कहा जा रहा है उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों पद क्या हैं, दोनों पद अप्रधान है, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद जितेंद्रिय में कौन सा समास होता है, जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा, तो जितेंद्रिय में आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। 7 का बे उत्तर एकदम सही हो जाता है। जितेंद्रिय में आपका बहुव्रीहि समास होगा। उसके साथ ही साथ अगला प्रश्न है आपके साथ, अगला, देवासुर में कौन सा समास होता है। देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है,
बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। अगर आप द्वंद्व समास बता रहे हो तो आपका करेक्ट एकदम सही आंसर है। आप 2 नंबर ऐड कर लो, आपके 2 नंबर सही हैं। मिलते हैं इस क्वेश्चन से। क्या है कि देवासुर में आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए। देशांतर, जिन लोगों ने समास की ट्रिक्स को, परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ रखा होगा, बड़े धड़ाधड़ आंसर दे रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा उनसे गलत हो रहा होगा। तो बच्चा आप परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। मैं एक शॉर्ट ट्रिक को लेकर वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपके पहचानने की तरीका पता चल जाएगा। देशांतर में कौन सा समास होता है? पहले आप देवासुर पढ़ चुके हो, आप देशांतर बताओ। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में आपका तत्पुरुष समास है। देशांतर में आपका कौन सा है? तत्पुरुष समास है। समझ गए इस चीज को? देशांतर में आपका तत्पुरुष समास है। उसके साथ ही साथ दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 10, दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। दीनानाथ में आपका कौन सा समास है बच्चा? कर्मधारय समास। इसमें आप सभी को समझ गए, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसी वीडियो को रिवर्स में जाकर इन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हो। फिर आप अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पे पढ़ना, फिर आप दोनों 20 क्वेश्चन रिवाइज करना, फिर आप 30वें पे पढ़ना, फिर आप 30 क्वेश्चन रिवाइज करना, फिर 40वें पे 40 रिवाइज करना, 50 पे फिर 50 रिवाइज करना। आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आई एग्री विद यू, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब जिस तरीके से बताया, रिवाइज करने के बाद रिपीट, आप इन क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं। और अगर एग्जाम्स में यहाँ से फंसता है तो आप बड़े आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी क्यों कर रहे हो पहले बताओ? दीनानाथ में मैंने बता दिया है ना, कर्मधारा है बिल्कुल। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 11। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो सभी लोग? प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दो बच्चा। क्यों आप लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? एक बार यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होता है, उसको कट करो और यहाँ पे एक लाइक का बटन होता है, लाइक कर दो फट से। और आगे ही उसके जस्ट सामने एक सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब कर दो। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके 2 लाख करा दो। ठीक है, लगभग आपके कुछ 10-12-15 हज़ार कुछ कम पड़ रहे हैं। आप एक कर दो बस, आपका एक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, फिर बाकी धीरे धीरे भी हो जाएंगे। मुख दर्शन में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है प्रश्न नंबर 11 में? बी उत्तर। इसमें आपका तत्पुरुष समास है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुषिंग। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो पंचानन। क्या है? पंचानन जो है बहुव्रीहि समास का एकदम सही उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? पंचानन ही इसमें जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण, यानी पंचानन में आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में इनमें से कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। निशाचर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बिल्कुल। पहले आपका क्या था? पंचानन। इस बार क्या है? निशाचर। ठीक है, तो आप लोग कुछ आइडिया लगा पा रहे हो कि क्यों, किसमें बहुव्रीहि आ रहा है और किसमें द्विगु आ रहा है, किसमें द्वंद्व आ रहा है। प्रश्न नंबर 14, चौराहा में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 14 है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। जहाँ पे संख्या का यूज होता है वहाँ पे द्विगु, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का आपका डी उत्तर आ जाएगा। चौराहा में आपका द्विगु समास है। चौराहा में क्या है? आपका द्विगु समास है। ठीक है, चलिए। उसके बाद 10 मुख में कौन सा समास है? किसमें? 10 मुख में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से बताइए कि 10 मुख में आपका कौन सा समास होगा? 10 मुख में कौन सा समास है? चलिए, इसके लिए सभी के पास समय है, बहुत प्यारा समय। आप लोग आइडिया देकर, क्वेश्चन को सही से देखकर आराम से बता सकते हो कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है? एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसे जेल ऑर्डर में 100% नौकरी चाहिए, मतलब वो चाहता ही उसका लास्ट चांस बचा है, यानी कि उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा, आखिरी मौका बचता है। ये कौन है ऐसा? मतलब कमेंट करके ज़रूर बताओ आप में से कौन बच्चा ऐसा है जिसके पास ये आखिरी चांस बचा है और इसके अलावा कोई मौका नहीं मिल पाएगा, एज वगैरह कंप्लीट हो जाती है अगर उसकी, कि मतलब अब बस ये आखिरी मौका है और हर हालत में मुझे जेल ऑर्डर में नौकरी चाहिए 100%। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा ये हो गया था कि 10 मुख वाला हम पूछ रहे थे। ठीक है, हम क्या पूछ रहे थे? हम पूछ रहे थे
दसमुख वाला, तो दसमुख में आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दसमुख में आपका कौन सा समास होता है, दसमुख में आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, कहाँ गया ये वाला, 15 का बी उत्तर से होगा, दसमुख में आपका बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद सुपुरुष में कौन सा समास है, सुपुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास है। सुपुरुष में, तो सुपुरुष में आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, प्रश्न नंबर 16 का सी उत्तर से हो जाता है कर्मधारय। सुपुरुष में आपका कौन सा समास है, तो सुपुरुष में आपका कर्मधारय समास है। उसके बाद विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर यानी आपका यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया वो क्वेश्चन, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की और आपके जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया वो क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, कर्मधारय समास बनता है। कौन सा समास बनता है, कर्मधारय समास बनता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो कंप्लीट करें जरूर, एक बार प्लीज़ क्लियर करें डाउट को, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करना। आजीवन में क्या द्विगु समास है, क्या भूदान में द्विगु समास है, क्या सप्ताह में द्विगु समास है, क्या पुरुष सिंह में द्विगु समास है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाता है सप्ताह। क्या हो जाता है, 18 का सी उत्तर से हो जाता है किसमें, आपका पुरुष सिंह सप्ताह में आपका क्या है, द्विगु समास है। उसके बाद किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण यानी समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है, किस समास के दोनों शब्दों को। तो अब अगर आप इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। अगर अब आपने इसमें क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया तो आप समझ लो कि आप परफेक्ट तैयारी कर रहे हो। तत्पुरुष समास, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 19 का ए जो दे रहे हो प्लस 2 नंबर अपने आप के लिए ऐड कर ले। जो लोग प्रश्न नंबर 19 का ए उत्तर दे रहे हैं, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सही सामासिक पद है, किसमें सही सामासिक पद है, सही सामासिक पद है, पुरुष धन्वी, दिवा रात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो आपको बताना है कि किसमें सही सामासिक पद है। तो दिवा रात्रि में सही सामासिक पद है, किसमें है, दिवा रात्रि में सही सामासिक पद है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। इनमें से एक में द्विगु समास है, तो किसमें द्विगु समास है, अन्वय में है, दिन रात में तो हो नहीं सकती, चतुरानन में भी नहीं है, त्रिभुवन में आपका क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, त्रिभुवन। ठीक है, क्लियर है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, पीतांबर में तो नहीं है, नेत्रहीन में भी नहीं है, चौराहा बिल्कुल नहीं है, रुपया पैसा ये है आपका द्वंद्व समास का उदाहरण। क्या है, रुपया पैसा, रुपया पैसा, इसमें क्या है आपका, यह आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। उसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब होगा आपका शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार इसका सही विग्रह समास विग्रह किया गया है यथाशक्ति का, शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ कहा जाता है ना, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव को लेकर, जहां पर दो मतलब दोनों पद आपस में ना मिलकर मतलब किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो, वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर मतलब ये आपका जैसे कि यथाशक्ति हो गया, दशानन हो गया, तो वहां पे अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। चलिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है, किसमें, पाप और पुण्य में आपका कौन सा समास है, पाप और पुण्य में आपका कौन सा समास है। जैसे मैंने आपका बताया था ना कि रुपया पैसा लिखा हुआ था तो वहां पे क्या था, द्वंद्व समास था, तो ऐसे ही आपका पाप और पुण्य में क्या होगा, इसमें भी आपका द्वंद्व समास होगा। क्या होगा बच्चा, इसमें भी आपका द्वंद्व समास होगा। 24 का कहता है बी उत्तर एकदम सही उत्तर होता है। लंबोदर में कौन सा समास है, किसमें, लंबोदर में कौन सा समास है, प्रश्न नंबर 25। लंबोदर में कौन सा समास है, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, लंबोदर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर आपका
तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। तो लंबोदर में आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 25 का डी उत्तर से हो जाता है। लंबोदर में आपका बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए क्लियर है इस सबको। उसके बाद देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 27, परमेश्वर में कौन सा समास है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002, सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 और आपका यूपी ट्रिपल एससी, उसके बाद आपका यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया हुआ कई बार क्वेश्चन है ये, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। परमेश्वर में कौन सा समास है? रट लो इसको। परमेश्वर में आपका कर्मधारय समास है। परमेश्वर में आपका क्या है? कर्मधारय समास है। परमेश्वर में आपका कौन सा समास है? कर्मधारय। उसके बाद अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? अनायास में, ठीक है, न ये समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु अव्ययी भाव। तो जो लोग प्रश्न नंबर 28 का ए उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। नव्य इसे कहा जाता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनायास। ठीक है, ये देखिए जरा, पूछा गया किसी ने, पीसीएस 2003 में, बीएड 2000, अच्छा बीएड और पीसीएस वगैरह, मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मुझे लगता है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये अदर एग्जाम्स में, जैसे पीसीएस वगैरह हाई लेवल के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो शायद पूछा जा सकता है यूपीएसआई की, मतलब बाकी जेल वार्डर में तो शायद ना पूछा जाए। गौशाला में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 29, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। गौशाला में क्या है? गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। ये क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए, गौशाला में आपका तत्पुरुष। फिर नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में, तो यहाँ पे आपका एक क्या आ गया? अक्षर आ गया है ना, वर्ड आ गया, मतलब वो सॉरी गिनती आ गई। नवग्रह, नौ, मतलब ये आपका द्विगु समास होगा। यहाँ पर क्या होगा? द्विगु। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में आपका द्विगु समास है। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? पीसीएस 2003 में, इसमें भी पूछा गया है। पीसीएस 2003, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्यार्थी हो गया, स्वार्थी हो गया, ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तो विद्यार्थी में आपका तत्पुरुष समास होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर्मधारय लगा देते हैं। कर्मधारय नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कई बार मैंने बता भी रखा है, फिर भी नहीं मानते हैं, गलत कर देते हो। विद्यार्थी में आपका तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी में क्या होगा? तत्पुरुष समास। उसके बाद कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास होगा? तो कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास होगा। कन्यादान में क्या होगा? कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी बच्चों का? कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सागपात में कौन सा समास है? सागपात में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर आपके सामने 33, सागपात में कौन सा समास होगा? तो सागपात में देखो, यहाँ पे जहाँ पे जैसे कि रुपया था, उस रुपया के बाद पैसा था, डैश लगा हुआ था। ठीक है, माता था, पिता था, डैश लगा हुआ था। सेम सागपात में डैश लगा हुआ है, तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो। ऐसे आपको, इससे आप कैसे पहचान सकते हो? वहाँ पे आपका हमेशा द्वंद्व समास होगा। वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास होगा? तो नीलकमल में आपका कर्मधारय समास होगा। कौन सा? कर्मधारय। नीलकमल, नीलकमल में आपका कर्मधारय समास होगा। चलिए, उसके बाद चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज में आपका, यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। 35 का बे उत्तर एकदम सही हो जाता है कि चतुर्भुज में आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे डैश लग गई, भाई और बहन, बिना सोचे समझे आप द्वंद्व का टिक लगा दो और वही सही है आपका। ठीक है, द्वंद्व समास होगा वहाँ पर, भाई और बहन, या भाई डैश बहन, माता पिता, रुपया पैसा, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा? द्वंद्व समास ऐसी जगहों पर आएगा। उसके बाद वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास होगा? तो वनवास में आपका तत्पुरुष समास होगा। वनवास में क्या होगा? वनवास में आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचवटी में कौन सा समास होगा? बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पंचवटी में कौन सा समास होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास आपका होगा। तो पंचवटी में भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, बहुव्रीहि समास। 38 का क्या आएगा, बी उत्तर सही है। पंचवटी में आपका बहुव्रीहि समास होगा। उसके साथ ही साथ पीताम्बर में कौन सा समास है, किसका, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा पीताम्बर में। पीताम्बर में आपका कौन सा समास होगा, पीताम्बर में आपका बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। उसके बाद नरोत्तम में कौन सा समास है, किसमें, नरोत्तम में आपका कौन सा समास है। अगर आप नरोत्तम का तत्पुरुष आंसर दे रहे हो, एक सेकंड, नरोत्तम में अगर आप तत्पुरुष आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल सही उत्तर है, आप +2 नंबर ऐड कर दो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आजन्म शब्द का उदाहरण है, आजन्म शब्द का उदाहरण क्या होगा, यानी कि उसमें भी आजन्म में भी क्या पूछा जा रहा है, समास ही पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आपको समास बताना है, क्या होगा, आजन्म शब्द का उदाहरण है। तो आजन्म शब्द का जो उदाहरण है, इसमें आपका अवयवी भाव समास होगा। क्या होगा, इसमें आपका अवयवी भाव समास होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज को आप। इसमें आपका कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको मैं आराम आराम पढ़ाऊंगा अच्छे से। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006, यूपी वीडियो और आपका यूपीएसआई की भर्ती में पूछा जा चुका है, पीसीएस मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अलुक समास है, कर्मधारय समास है। अलुक वगैरह तो कभी नहीं पूछा जाता, ये तो आपके पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें युधिष्ठिर में आपका कौन सा समास होगा, इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा, इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। 42 का क्या आ जाता है, बे उत्तर सही आ जाता है। उसके बाद गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी में आपका बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है। तो गगनचुंबी में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 43 का क्या आएगा, सी उत्तर से हो जाता है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है बेटा, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धक्का मुक्की में कौन सा समास है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे आपको डैश दो, जहाँ पर दो सार्थक शब्दों के बीच में डैश या और होगा, तो वहाँ पे आप कौन सा समास बताओगे, हमेशा द्वंद्व समास बताओगे। तो यहाँ पे क्या बताओगे आप, द्वंद्व समास, क्योंकि धक्का मुक्की लिखा हुआ है और धक्का मुक्की के बीच में आपका डैश दिख रहा है, तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को, आप समझ गए। द्वंद्व समास को आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो, कोई दिक्कत किसी को इसमें। याद रखिएगा, हमेशा आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 38 में से 38 का टारगेट होना चाहिए। और भगवान की दया से आप कम से कम नहीं तो अगर आप टारगेट 38 का बनाते हो तो 35 तो आप कर ही ले जाओगे। 35 मतलब आपके 70 नंबर। अगर आप जीके में आप टारगेट बनाते हो 38 का, तो आप कम से कम 30 तो कर ही ले जाओगे, नहीं तो 25 कर ले जाओगे। 25 का मतलब आपका 50 नंबर, 25 का मतलब आपका 50 नंबर, 70 ये और 50 ये, 7 5 12, टोटल 120 नंबर का आप स्कोर सिर्फ कितने मिनट में कर रहे हो। अगर आपने हिंदी को, सिर्फ हिंदी को आपने कितने मिनट में कर लिया, मान लो कि हिंदी को आपने 15 मिनट में और जीके को आपने 20 मिनट में कर लिया, आपने कितने मिनट में क्लियर कर लिया, 20 और 10 30 पर 35। मैं चलो आपको 5 मिनट और देता हूँ एक्स्ट्रा, मैं देता हूँ कि आप 20 मिनट में हिंदी और 20 मिनट में जीके करेंगे, तब भी आप समझ लो कि 40 मिनट में आप कितने 120 नंबर का स्कोर कर रहे हो। सोचो कितना बड़ा स्कोर है आपका। 40 मिनट के बाद आपके पास 80 मिनट बचते हैं, जिसमें आप कम से कम 50 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो। कितने, 50 मिनट आप रीजनिंग को दे सकते हो। सेम आप कम से कम 30 मिनट आप मैथ को दे सकते हो, जबकि आपको 30 मिनट मैथ में देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे ऐड करके 60 मिनट आप रीजनिंग को दे दो, यानी 1 घंटा रीजनिंग को और 20 मिनट मैथ को। ठीक है, क्योंकि मैथ में आपके 12 15 या 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको मुश्किल से कम आप चाहो तो आप 10-12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक ठीक कर ले जाओ, बस वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो इतना आप समझ के करना, काम कैसे करना है, ये आपके पास बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका है। और पता नहीं आने वाले समय में कब भर्ती आएंगी, कब भर्ती होंगी, कब पेपर होगा, कब उसका ट्रेनिंग होगा, कब सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपने वाकई में इसमें अप्लाई कर रखा है, सारी चीज़ें देखना चाहते हो सही से, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ पे। त्रिफला में कौन सा समास होगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, त्रिफला में कौन सा समास होगा, त्रिफला में कौन सा समास होगा। अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा है। तो त्रिफला में आपका द्विगु समास होगा, सी उत्तर।
त्रिफला में आपका क्या होगा, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है। कहोगे सर आपने कहा था दो के बीच डैश लगा होगा, तो क्या तीन बीच लगा होगा, तो हम दे सकते हैं द्वंद्व समास, बिल्कुल दे सकते हैं। तन और मन और धन, यहाँ पे भी आप तीन उचित है। कब मैं कहूँ कि मैं और तुम और वो, या मैं कहूँ राम श्याम, राम और श्याम और सीता, कुछ भी ले लो कि मतलब वहाँ पे तोड़ कर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप द्वंद्व समास का ही टिक लगाओगे, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और नहीं हो गया आप, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं हो गया आप। और इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि सर ने तो दो में बताया था, ये तीसरा दे दिया यार, क्या किया जाए क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुक्का मारोगे तब भी गड़बड़ है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। द्वंद्व समास, चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी में अगर आप चाहते हो कि ट्रिक के साथ आप बताओ कि आप अलंकार को, समास को आप बहुत विद इन सेकेंड कैसे पहचान सकते हो कि आपने क्वेश्चंस को देखा और आप तुरंत आंसर बता रहे हो, तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत शानदार सी ट्रिक है। लेकिन वो ट्रिक जब आपकी ओपिनियन होगी, आप खुद चाहोगे कि सर आप बताओ, तो ही मैं बताऊंगा। ऐसे कैसे बताना, अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी तो क्या बताना उसके बारे में, है ना। तो आप ट्रिक से भी पहचान सकते हो, ठीक है ना। आप किससे पहचान सकते हो, बड़े आराम से ट्रिक से पहचान सकते हो, है ना। तो ट्रिक से जब आप पहचानोगे तो आपको विद इन सेकेंड आप आंसर बता पाएगा। आपने देखा कि चक्रपाणी में कौन सा समास होगा और आप देखते देखते आंसर बता देते हो कि अच्छा चक्रपाणी बहुव्रीहि समास होगा। आपने देखते देखते आंसर बता दिया, है ना। आपने क्या किया, देखते ही देखते आंसर बता दिया सब लोगों ने, है ना। तो ट्रिक है, ट्रिक मतलब आपको याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ परिभाषाएं होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ रूल्स होते हैं। आप कोडिंग टू कोडिंग हल करते हो, आपने कोई फार्मूले से आपने कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल हल किया, है ना, तो उसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। चलिए, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, तो वहीं आपके सामने साथ मैं बोलूँ अगर पाप और पुण्य, या मैं बोलूँ पाप और पाप पुण्य, तो आप क्या कहोगे, नहीं नहीं पाप पुण्य अलग है, पाप और पुण्य अलग है, दोनों शब्द अलग है, नहीं सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द्वंद्व समास आएगा। बिना सोचे समझे आपको आंसर इसमें देना है, ठीक है, क्लियर है ना। सभी चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या तो मुझे ये लगती है कि कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आपको कमेंट करना चाहिए, क्यों नहीं करते हो कमेंट। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कि सर मतलब जो भी चीज़ें हैं, आपको जो डाउट लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल से जुड़े हो तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करो यार, कैसे भी करो सब्सक्राइब, 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ ना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें सपोर्ट जरूर करिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को। चलिए, उसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो पंचवटी में आपका द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास होगा, है ना। कौन सा समास होगा, पंचवटी में आपका द्विगु समास होगा, है ना, ठीक है। क्या होगा, द्विगु समास होगा। किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, बिल्कुल, है ना। तो अगर डाउट है तो क्लियर करो उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास होगा। इसका आंसर आपको नहीं आता है तो इसका आंसर आपको खोज करके, मतलब आप दूरबीन लगाओ, टेलीस्कोप लगाओ, जो लगाना लगाओ, कैसे भी कुछ भी करो, किसी भी तरीके से करो, बट मुझे इसका आंसर एनी हाउ कैसे भी मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे। कहाँ पे देंगे, होमवर्क आपका है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चल उस बहाने नहीं तो इस बहाने, इसी बहाने आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप ये भी बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एक सेकंड, मैं माइक को जरा हाथ में ले लेता हूँ इस बार। अब आपको ये भी बताना है कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। 60 डेज आपके पास, यानी 60 दिनों का समय, 60 से 70 दिनों का समय। अगर सितंबर के लास्ट वीक में पेपर हो जाता है तो आप क्या करोगे बताओ फिर। और हो जाता नहीं, 100% होगा, ये कंफर्म हो गया है। आप लोग अंधेरे में मत रहो, ठीक है, मेहनत करके आप लोग पढ़ो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैंने आपको फिर से बताया है कि हिंदी और जीके, इन दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो। आप इन्हें 2-2 घंटे का समय दो, क्योंकि आप ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप इन्हें कम समय में करके कम समय देके आप इन्हें पूरे नंबर को अटेम्प्ट कर सकते हो। वहीं आप रीजनिंग और मैथ में पूरे नंबर नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो कम समय देकर, आपको वहाँ ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और अगर कोई किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपने दोबारा से सॉल्व किया तो उसे आप कर भी सकते हो, है ना, आसानी से। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हिंदी और जीके में फंस रहे हो तो आप उसे समय देके नहीं कर सकते। अगर आपको याद आया, नहीं आया तो फिर नहीं आया, तो आप नहीं याद रख सकते, नहीं बोल उसको समझ में आएगा, तो फिर आपको वो गलत ही होना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। या तो आप छोड़ो या तो फिर आप तुक्का मारो, या तुक्का लगा तो लगा, नहीं तो गया, है ना। तुक्का तो राम भरोसे ही होता है, आप समझो।
और तुक्का के चक्कर में मैं तो कहूँगा कभी मत पढ़ो। आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो, आई होप ऐसा कुछ होता है तो आपका आई एम सॉरी, अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो आपके साथ एक सही वाला भी टिक चला जाता है। 3 नहीं, 2 अगर आप गलत करते हो तो अगर आपने 2 क्वेश्चन लगातार गलत करे, 2 या 3, 3 ही होता है शायद, तो आपने जो सही एक आपने सही किया होगा ना, तो उसके साथ वो वाला भी कट जाता है नंबर, यानी आपने 4 गलत कर दिए। पास होने के लिए तो 0.1 भी आपके पास बहुत मतलब काफ़ी नंबर होता है, और फेल होने के लिए तो आपके पास 0.1 भी बहुत बड़ा नंबर होता है ना। यहाँ पे तो मैं 2-2, 4-4 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको चीज़ को समझ पाए आप, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। एक बार आप सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इसको ना, सभी दोस्तों के पास इस क्लास को आप लोग शेयर करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। और मिलते हैं फिर इसी तरीके से आपको लोगों के लिए जो चीज़ें हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और जय एग्जामपुर कर जय एग्जामपुर। इस बार वर्दी की जंग एग्जामपुर क्विज मास्टर के संग, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।